राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। 25 तारीख से प्रारंभ होने वाला है नौ तपा। आप लोगों को पता है जेठ का महीना प्रारंभ हो चुका है। जेठ के महीने में सूर्य का जो तप होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सूर्य पृथ्वी के बहुत ज्यादा निकट होता है और अपनी हीट पृथ्वी पर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इसी बीच में आता है नौ तपा, जो कि सबसे ज्यादा तपने वाले दिन बोलते हैं। इन नौ तपा को अगर हम ज्योतिष की भाषा में देखें तो ये आपके लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा चमत्कारी दिन है, क्योंकि इन नौ तपों में हम लोग वो उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को करने के बाद ये उपाय के जो फल मिलता है, इन उपायों को करके जो फल की प्राप्ति होती है वो इस जन्म में खत्म नहीं होती। इतना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है कि ये मरने के उपरांत हमारे साथ जाने वाली है। नौ तपा पर 9 नियम अवश्य करें। आप चाहो तो पूरे 9 दिन ये नियम कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी एक दिन ये नियम आपको अवश्य और अवश्य करना है। और मेरा दावा है इन 9 नियमों को करने के लिए आपके 100 रुपए भी खर्च नहीं होंगे। मैं 100 रुपए तो बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, 100 रुपए भी खर्च नहीं होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नौ तपा के 9 चमत्कारी नियम। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस करनी है, आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपका बच्चा पढ़ाई में कैसे रहने वाला है, आपका लकी नंबर कौन सा है, आपका लकी कलर कौन सा है, आपको किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए या आप कोई नया बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है, तो आप अपनी कुंडली मुझसे दिखा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिससे आप अपनी कुंडली जो है वो मुझसे आसानी से दिखा सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि आपको 9 तपा में 9 चमत्कारी नियम कौन कौन से फॉलो करने हैं। तो नंबर 1, आपको जल का दान करना है। जल का दान आप किसी को भी कर सकते हैं। आपके सोसाइटी में गार्ड बैठे हों उनको पानी पिला सकते हैं, मीठा पानी पिला सकते हैं, शरबत पिला सकते हैं, राह चलते हुए लोगों को मीठा पानी पिला सकते हैं, नींबू पानी पिला सकते हैं, सिकंजी पिला सकते हैं, रोअफ़ज़ा पिलाते हैं। केवल आप निर्जला एकादशी या फिर गंगा दशहरा का इंतजार मत कीजिए। इन दिनों में, इन 9 दिनों में दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। तो जल का दान कीजिए। आप पशु पक्षियों के लिए भी जल का दान कर सकते हो। पक्षियों के लिए ऊपर पानी भर के रख सकते हैं, गौशाला में जाकर गाय को मीठा पानी पिला सकते हैं और साथ ही के साथ कुत्ते के लिए भी पानी रख सकते हो। तो इस दिनों में जितना हो सके दान अवश्य कीजिए, और जल का दान तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। दूसरा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन दिनों में मटका रख सकते हैं कहीं। वैसे तो प्याऊ लगवाने की बहुत बड़ी महिमा कही गई, लेकिन आज के टाइम पे कोई भी प्याऊ नहीं लगाता। तो आप यहाँ पे भी जरूरत हो, अगर आपकी कैपेसिटी हो तो एक फ्रिज रखवा दीजिए। अगर कैपेसिटी नहीं है तो आप इन दिनों में मटका दान कर सकते हो। जब भी वो मटके में पानी ठंडा ठंडा पियेंगे आपको पुण्य की प्राप्ति होती रहेगी। कहीं भी ऐसे होते हैं ना, बड़े सारे कर्मचारी काम कर रहे होते तो वहां पे एक मटका भरवा के रखवा दीजिए। अपने किसी भी हाउस हेल्पर को एक मटका दान कर दीजिए, ठीक है ना। आपका कोई गार्ड वार्ड हो तो वहां पे मटके दान कर दीजिए। वो आपको अपने एरिया में देखना, कहीं नहीं तो आप एक मंदिर में भी मटका भरवा के रख सकते हैं या फिर प्याऊ लगवा सकते हैं। उसकी बहुत बड़ी महिमा कही गई है। तीसरा इंपॉर्टेंट दान है जो कि 9 तपा में आपको करना है। काम भी बताती रहूंगी, दान भी बताती रहूंगी, 9 चीजें बतानी है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चप्पल का दान, क्योंकि इस समय कोई भी नंगा पैर ना हो ये आपको देखना है, क्योंकि गर्मी अपने चरम पर है। कोई भी नंगे पैर हो तो ये मौका छोड़िएगा नहीं, जल्दी से उतरिएगा और उसको चप्पल पहनाइएगा। ध्यान रखिए चप्पल चमड़े की ना पहनाइएगा, बाकी आप कोई सी भी चप्पल का चयन कर सकते हो। छाता दान, गर्मी अपनी चरम पर होती है और ऐसे में छाते दान का बहुत विशेष महत्व होता है। आप किसी के लिए छाता दे रहे हैं और धूप से बचा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा पुण्य का काम होता है और आपको बहुत शुभ आशीष वचन मिलते हैं। 9 तपा में सूर्य भगवान को जल चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है, क्योंकि 9 तपा, वैसे तो सूर्य भगवान को जेठ के महीने में जल चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा कही गई, उसमें भी 9 तपा जो होता है, कहते हैं 9 तपा में सूर्य पृथ्वी के बहुत ज्यादा पास होता है। और जब आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो तो आपको सूर्य भगवान की जो एनर्जी है वो प्राप्त होती है, और कलयुग में सूर्य भगवान की एनर्जी प्राप्त होनी बहुत जरूरी होती है। सूर्य भगवान रिलेट करते हैं हमारे शरीर से, हमारे शरीर के रोग कट जाते हैं और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिलता है। सूर्य से संबंधित 9 चीजें इस दिन दान अवश्य करनी चाहिए। कोई भी दिन कर सकते हैं सूर्य से संबंधित चीजें 9 तपा में दान करनी चाहिए। सूर्य से संबंधित है गुड़, सूर्य से संबंधित लाल चीजें होती है, जैसे कि गुड़ हो गया, आपको दान करना चाहिए, सही है ना। लाल रंग की मसूर की दाल आप लोग दान कर सकते हैं, लाल रंग का तरबूज आप लोग दान कर सकते हैं।
ठंडी चीजें इस समय दान करने की बहुत बड़ी महिमा है, जैसे कि सत्तू दान कर सकते हैं, है जैसे कि तरबूज दान कर सकते हैं, खरबूज दान कर सकते हैं, जैसे कि खीरा हो गया, ककड़ी दान कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ठंडी तासीरता की चीजों को दान करना बहुत ज्यादा पुण्य का काम माना जाता है। इस समय पे वृक्ष लगाने की महिमा बहुत ज्यादा कही गई है। इस समय पे जितने ज्यादा वृक्ष लगा सकते हैं लगाइए, और जिन वृक्षों को जल नहीं मिल रहा है उन वृक्षों में जल देने की बात कही गई है। अगर कहीं आपके नॉन पड़ोसी कहीं गए, उनके गमले सूख रहे हैं तो जल अवश्य दीजिए। आप देख रहे हो कि आपके पड़ोस में कोई पौधा लगा हुआ और वो सूख रहा है तो जल अवश्य दीजिए। इन दिनों में बहुत बड़ी महिमा कही गई है कि अगर आप लोग पानी को सेव करके रखते हो, क्योंकि पानी जो होता है वो नीचे सूख जाता है जमीन पर, क्योंकि सूरज का ताप बहुत ज्यादा आता है। तो पानी को अगर आप जितना ज्यादा सेव करके रखोगे, कम से कम यूज करोगे, तो आपको उतना ही ज्यादा फल की प्राप्ति होने वाली है। इस समय पे सूर्य भगवान पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, तो इस समय पे सूर्य भगवान की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ YouTube पर 9 दिन तक अवश्य सुनिए। साथ ही के साथ सूर्य भगवान के 9 नामों का उच्चारण अवश्य कीजिए, और सूर्य भगवान के 12 नाम, जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम रवाये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम खगाए नमः। तो ऐसे करके सूर्य भगवान के 12 नाम आते हैं। गूगल पे सर्च मार लीजिए या मुझे बताइए, मैं वीडियो बना दूंगी। सूर्य भगवान के 12 नामों का उच्चारण जरूर कीजिए। शरीर में सामर्थ्य है तो सुबह शाम 2 सूर्य नमस्कार अवश्य कीजिए। 2 सूर्य नमस्कार सुबह, 2 सूर्य नमस्कार शाम को, जिससे आपके शरीर में बल मिलेगा। और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।